नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समास जो शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, तो हम इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। तो इसकी उत्पत्ति और उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो उत्पत्ति कैसे होती है, तो सम इसमें क्या है, समास जो शब्द है उस वो सम उपसर्ग पूर्वक, ठीक है, अंशु, ठीक है ना, अंशु यानी अस धातु, अश धातु, ठीक है ना, अस धातु परे घय प्रत्यय, क्या लगेगा, घय प्रत्यय, प्रत्ययात, ठीक है ना, समास शब्द निष्पन्नो भवति, ठीक है ना, निष्पन्नो भवति। इस शब्द से अर्थात हम कहीं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सम प्लस अस, ठीक है ना, सम प्लस अश और घय प्रत्यय, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये घय जो प्रत्यय है, जब घय प्रत्यय लगता है तो इस घय प्रत्यय का अभाग शेष रहता है और धातु की जो उपदा होती है, धातु की जब घय प्रत्यय जब लगता है तो धातु की जो उपदा होती है उस स्वर्ग का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अर्थात यहाँ पर आ है तो इसको हम क्या हो जाएगा, आस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि घय प्रत्यय लगने पर धातु के उपदा को दीर्घ हो जाता है। और सम जब लगाएंगे तो आप इसमें जो शब्द बनेगा वो बनेगा समा और स, ठीक है ना। जब सु प्रत्यय लग जाएगा, सु और जैसा मोटस वाला जो प्रत्यय है, किस प्रत्यय हुआ लगते हैं, यहाँ पर समासः ऐसा शब्द की निष्पन्नी होती है, शब्द होता है। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। जो समास की जो परिभाषा है, समास से परिभाषा, और समास की जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या कहती है, सीधी सी बात बताऊंगा मैं आपको। छोटी सी परिभाषा है, 2 शब्दों की परिभाषा है, उसको आपको याद करना है। क्या होता है, समसनम, समसनम इति समास, ठीक है ना, या समसनम समसनम इति समास, ठीक है ना। एक तो ये एक है, इसी को समसनम का मतलब होता है संक्षिप्तीकरणम इति समास, ठीक है। दूसरी परिभाषा यदि हम कहें तो अनेकानि पदानि एक पदे भवनम, ठीक है ना, एक पदे भवनम इति समास वा, ठीक है। वा क्यों लिखा, वा इसलिए लिखा क्योंकि समसनम इति समास, ये एक परिभाषा पूरी हो गई। हमें ऐसे याद नहीं होता है तो हम दूसरी परिभाषा संक्षिप्तीकरणम इति समास, यानी जिसको संक्षिप्त किया जाता है वही क्या है, समास है। तीसरी अगर बात करें कि अनेक पदों को मिलकर के, यानी कि अनेक पदानी एक पदे भवनम, यानी अनेक पद क्या करते हैं, अनेक पदों से एक पद मिलाकर एक पद बनाया जाता है, वो समास कहलाता है। अब समास के भेदों की बात करें तो समासस्य भेदा। अब समासस्य भेदा, समास के कितने भेद, तो समास के संस्कृत में क्या होता है, संस्कृतस्य मुख्य भेदा, तो समासस्य भेदा, तो समासस्य चत्वार भेदा, समासस्य चत्वार भेदा, ठीक है ना। समास के 4 भेद हैं, किसमें, संस्कृत में, यानी कि संस्कृत में समासस्य चत्वार भेदा मुख्य रूपेण संस्कृते। दोबारा लिखो, क्या लिखेंगे कि मुख्य रूपेण संस्कृते चत्वार
चत्वार भेदा भेदा सन्ति। कितने भेद? 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं? तो 4 भेदों की यदि हम बात करें तो समासस्य भेदा 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक तो अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। दूसरा हम बात करते हैं तो द्वंद्व, द्वंद्व समास, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं तो बहुब्री, बहुब्रीहि समास, ठीक है। और चौथा इसका भेद है वो है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। अब ये जो तत्पुरुष समास है, अब यहाँ क्या है, इसके भी 2 भेद होते हैं। ये जो तत्पुरुष समास है इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक तो है कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास है। और दूसरा जो इसका भेद है वो दिग्गु समास, दिग्गु समास। इस प्रकार से तत्पुरुष के 2 बोध। तो सामान्य रूप से अगर देखें तो सामान्य रूपेण समासस्य षड्भेदा सन्ति। सामान्य रूपेण समासस्य कितने? षड्भेदा भेदा सन्ति। इस प्रकार से आपको इस समास के परिचय को याद करना है। यानी कि सबसे छोटा तरीका है कि समास है, आपसे जब भी समास की परिभाषा के बारे में, इसके उत्पत्ति के बारे में पूछा जाए तो सम प्लस अस धातु और घण प्रत्यय लगेगा, घय प्रत्यय लगेगा। समास की जो परिभाषा है वो समसनम इति समास है। समासस्य भेदा यानी मुख्य रूपेण संस्कृते चत्वार भेदा सन्ति, यानी मुख्य रूप से संस्कृत में 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन कौन से होते हैं? क्रमधारय समास और दिग्गु समास, ठीक है। अब इस निष्कर्ष तौर पर हम इसको कहा जा सकता है कि सामान्य रूपेण समासस्य षड्भेदा सन्ति। सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं।